बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। चाचा शेखीबाज बड़ी मन मौजी तबीयत के मालिक थे। बड़े तो बड़े बच्चे भी उनकी कम दीवाने ना थे। चाचा के डेरे पर खूब रौनक होती थी। वो तरह तरह की कहानियां सुनाकर उन्हें हंसाते थे। एक शाम में गुड्डू, मुन्नू, समीना, कमाल और यूसुफ सब चाचा के गिर्द जमा थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठे बच्चों को मुस्कुराकर देखा और बोले, देखो बच्चों, मैं ये किस्सा इस शर्त पर सुनाऊंगा कि किस्सा पूरा होने से पहले कोई बच्चा सवाल नहीं करेगा। सब बच्चों ने गर्दन हिलाकर हामी भर ली। चाचा ने खनकार कर गला साफ किया और कहना शुरू किया, बच्चों, हर अजीम खिलाड़ी की तरह मेरा भी बचपन अच्छा गुजरा है। खुदा झूठ ना बुलवाए। 4 माह 3 दिन 2 घंटे 42 मिनट और 20 सेकंड की उम्र से ही मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र तक इस खेल में बड़ी महारत हासिल कर ली थी और मेरे खेल की शोहरत अपने मोहल्ले, शहर, मुल्क की गलियों मैदानों से होती हुई सारी दुनिया में फैल गई थी। क्रिकेट के शायकीन मेरा खेल देखने के लिए लाहौर आने लगे थे। इस छोटी सी उम्र में मुझे इतने ऑटोग्राफ देने पड़ते थे कि रात को नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उंगलियों की सिंकाई करनी पड़ती थी। इधर मैं गलियों में क्रिकेट के ये गुल खिला रहा था, उधर कौमी क्रिकेट टीम तश्कील दी जा रही थी। बैरून मुल्क दौरे में मैच के लिए सिलेक्शन कमेटी अपने तौर पर खिलाड़ियों को नामजद कर रही थी, मगर इस बात पर सभी मुत्तफक थे कि टीम के कैप्टन की हैसियत से मुझे ही नामजद किया जाएगा। मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। पूरे टीम के तौर पर मेरे ही नाम का ऐलान हुआ। इधर जब उस एक रुकनी टीम का ऐलान हुआ था, मेजबान टीम के कैप्टन ने ये कहकर खेलने से इनकार कर दिया, हम एक रुकनी टीम से भला क्यों मैच खेलेंगे, इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स क्रिकेट का खिलाड़ी है। इसके जवाब में हमारी सिलेक्शन बोर्ड ने कहा, हमारा एक ही खिलाड़ी आपकी पूरी टीम के लिए काफ़ी है। हिम्मत है तो आपकी टीम हमारे इस वाहिद खिलाड़ी का मुकाबला करके दिखाए। मेज़बान टीम ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। मुकाबले के लिए मुंबई का स्टेडियम मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की टीम का ये खिलाड़ी मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंचा। इस अनोखे मैच को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया था। स्टेडियम में तिल धरने को भी जगह ना दी। मेज़बान टीम ने टॉस करके बड़ी शान से मुझे बैटिंग की दावत दी और मैं हवा में बैट लहराता हुआ मैदान में दाखिल होकर विकेट पर खड़ा हो गया। हर गेंद मैंने अपनी मर्जी से खेली। मूड हुआ तो चौका छक्का मार दिया। मुखालिफ टीम ने अपने तमाम तजुर्बेकार बॉलर एक एक करके मैदान में उतारे, मगर सभी मुझे आउट करने से महरूम हुए। 2-2.5 घंटे में अच्छा खासा स्कोर हो गया था, मगर मैंने लंच के वक्फे तक 500 रन स्कोर कर लिए थे। उन्हें खेलने की दावत दी। लंच के बाद मेज़बान टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। इसके खिलाड़ी सहमे हुए से लग रहे थे। मुबस्सिरीन के ख्याल में तनहा बॉलिंग करना और साथ साथ फील्डिंग करना नामुमकिन था, मगर मैंने मुस्कुराते हुए बॉलिंग शुरू कर दी। हर गेंद पर एक खिलाड़ी आउट हो जाता था। देखते ही देखते 10 गेंद पर पूरी टीम बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गई थी। सच बच्चों, इस मैच से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया था। बाद में मालूम हुआ कि बरतानिया के वजीर आजम तक ये मैच देखने के लिए तशरीफ लाए थे। हर गेंद पर एक बल्लेबाज को आउट करके मैंने उन्हें हैरत के समंदर में डाल दिया। दूसरे तमाशाई मारे हैरत के अपनी सीटों से उठकर घर जाना भूल गए थे। फिर वहाँ के एक लाड को मैच के इस इबरतनाक नतीजे पर बड़ी शर्म सी आई, मगर वो झपट मिटाने को बोला, अरे मियाँ, एक गेंद पर एक खिलाड़ी आउट करना कोई बड़ी बात नहीं। कारनामा तो तब होगा जब तुम एक गेंद से तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दो। मैं भला कोई मामूली खिलाड़ी तो नहीं था जो उनकी बात से कतरा जाता। आओ देखा ना ताओ, फौरन ही ये कारनामा दिखाने का फैसला कर लिया। इतना कहकर चाचा ने बड़े फखर से अंदाज में बच्चों को देखा और फिर आगे कहना शुरू कर दिया। मुल्क के 2 नामवर बल्लेबाज मैदान में आए और विकेट पर पहुंचकर अपनी साइड पर खड़े हो गए। लम्हा भर की ताखीर के बगैर मैंने बॉलिंग कराने का फैसला किया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने देखा कि मैंने बड़ी तूफानी अंदाज से बॉलिंग का आगाज किया। दौड़ते और मुकर्ररा जगह पहुंचकर अजीब व गरीब अंदाज में हाथ घुमाते हुए गेंद कराई। गेंद किसी तोप के गोले की तरह नताई हुई सामने विकेटों को उखाड़ कर वापस पलटी और दूसरे सिरे की विकेट से टकराकर मेरे हाथों में पहुंच गई। एम्पायर ने दोनों हाथ उठा लिए, जिसका मतलब था दोनों खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हम सब बच्चे बड़ी देर से हंसी बर्दाश्त कर रहे थे, मगर समीना की हंसी आखिर उबल पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से केका रोकती हुई बोली, ऐसे कैसे हो सकता है चाचा, आपको तो क्रिकेट की कवायद का भी इल्म नहीं। हम सब की आंखें इसकी हिमायत करने लगी, मगर चाचा शेखीबाज कहाँ चौंकने वाले थे। अपनी गोल गोल आंखें दिखाकर बोले, तुमसे किसी ने कहा था दरमियान में बोलने का? ये तो माहिदे की खिलाफ वर्जी है। मैं किस्सा आगे सुनाने का हक महफूज रखता हूँ, मगर चौकी ये पहली गलती है, इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ख्याल रखना। ये कहकर उन्होंने आगे सुनाना शुरू कर दिया। मेरे इस कारनामे पर सारे तमाशाई पूरे 14 मिनट 59 सेकंड तक खड़े रहे, पुरजोश तालियां बजाते रहे, मगर मैं वो लाड खुश ना हुआ। वो मेरा मजीद इम्तिहान लेने चाहता था। उन्होंने कहा, मिस्टर, अगर तुम एक बॉल पर 3 विकेट लेकर दिखाओ तो हम तुम्हें मान जाएंगे। मेरे लिए कौन सा बड़ी बात थी। फौरन तैयार हो गया। लाड साहब ने 3 बेहतरीन बैट्समैन हमारी गेंद का मुकाबला करने के लिए मैदान में भिजवाए। मैंने पहले की तरह पीछे हटकर तूफानी अंदाज इख्तियार करते हुए अपनी जगह आकर गेंद करा दी। गेंद मेरे हाथों से इस तरह निकली जैसे बंदूक की गोली
और जनजनाती हुई दोनों विकेटों को गिराती हुई इस तरफ पलटी जिस तरफ मेरी पहली विकेट गिरने पर तीसरा खिलाड़ी आ खड़ा हुआ था। उसने बड़े नपे तुले अंदाज में गेंद को खेला और शानदार चौका लगा दिया, मगर साहब मैं भला उसे चौका क्यों कर देने वाला था, लपका और उसे जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लिया। मैंने देखा कि एम्पायर तीनों खिलाड़ियों को आउट होने का इशारा कर रहा है। इस बार फिरदौस चुप ना रह सकी और मुस्कुराते हुए बोली, चाचा आपके दौर में 3 हाथों वाला एम्पायर हुआ करता था क्या? इतना कहना ही था कि चाचा शेखीबाज गुस्से से चीखकर बोले, बस बस अब आगे किस्सा नहीं सुनाऊंगा। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के सच्चे वाकयात सुनाए जाए। तुम वही जिनों और परियों के झूठे किस्से पसंद करोगे, वही सुनोगे। ये कहते हुए उठ खड़े हुए और अपनी झुकी हुई कमर के साथ लाठी टिकाते हुए अपनी खोली में जाकर बंद हो गए। बच्चे बाहर खड़े हुए कह रहे थे, आज चाचा की शेखी शानदार रही। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, फनी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और फनी स्टोरीज आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।